हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, यानी कि बच्चों पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। अगर लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर आप जाकर अगर आपने मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप जीरो से शुरुआत करना चाहते हो तो बेसिक मैथमेटिक्स से लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आप सिर्फ इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 का लिंक होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है कृष्ण, वेलकम टू एग्जाम साथी। एग्जाम आज हम देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी कि बच्चों पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वीडियो किन किन बच्चों के लिए? ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 10वीं कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले 2026 में, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, ओके। कौन कौन देख सकता है सर? इसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, राजस्थान बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, झारखंड, मतलब हर उस बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं जहाँ पे हिंदी मीडियम में इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है और हिंदी मीडियम में पेपर दिया जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करें इस चैप्टर को। हाँ सर, शुरू करते हैं। सर सबसे पहले आप ना लेक्चर 1 का रिकैप करा दो, क्योंकि सर हमें लेक्चर 1 थोड़ा भूल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था ग्राफिकल विधि से हमने सॉल्व किया था। ठीक है, ग्राफिक विधि से हमने सॉल्व किया था, आपने देखा था। अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, कुछ बोलो सर, बोलता हूं। ये आपके सामने कोई भी इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ग्राफिकली विधि बताया था, है ना। उस विधि से आपको सॉल्व करके दिखाया था। फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, जहां मैंने आपको बताया था कि बच्चों अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू बच्चों b1 b2, अगर ये दोनों एक दूसरे इक्वल नहीं है तो मैंने बताया था सर ये जो कंडीशन बनती है कुछ ऐसी लाइन की कंडीशन बनती है, कुछ ऐसी लाइन की कंडीशन बनती है। ये लाइन दूसरे जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो उसकी वैल्यू उसकी क्या होता है, आंसर आ जाता था। और ये जो मान लो कि पहला कोऑर्डिनेट मान लो x होता था, दूसरा कोऑर्डिनेट y होता था। जो पहला वैल्यू आता था वो x की आती थी, दूसरी वैल्यू को y की आती थी। आपको बताया था। ये पे कंडीशन फर्स्ट थी। ठीक है, कंडीशन सेकंड बच्चों आपका था कि अगर a1 a2 हो, b1 b2 हो और c1 c2 हो, तो यहां पे आप देखते हो बच्चों अनेक हल आते थे। आप परिमित रूप से अनेक आते थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आते थे। क्योंकि सर आप जब इसका लाइन प्लॉट करोगे ना, मान लो सर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे पता है दो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, उसका सॉल्यूशन होगा। तीन पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे मतलब इस दूसरे क्या कोइंसिडेंट हुई है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन जहाँ लगेगी वहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे। ठीक है, फिर तीसरा केस हमने देखा था, तीसरा केस कैसा कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये जो लाइंस की कंडीशन होती थी बच्चों, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, जहाँ पे ये दो लाइन होती कुछ ऐसे जाती थी, है ना। ये दो लाइन कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन कह देते थे। ठीक है, हाँ, तो सर ये आपका क्लास सेकंड जो फर्स्ट उसका रिकैप था। और क्या पता सर हमने और पता ग्राफिकल विधि कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैंने आपको कुछ बॉक्स प्रॉब्लम बताया था। ठीक है, जहां मैंने आपको वो रेक्टेंगल बताया था ना कि अगर एक लेंथ x है दूसरा लेंथ y है और जिसका लेंथ है ना वो ब्रेथ का 4 टाइम्स अधिक था, है ना। और फिर हमें सर x + y की वैल्यू दी रखी थी कुछ 36 आई है ना। इसको हमने सॉल्व किया था ग्राफिकल विधि से। और आप उस लेक्चर में जाकर देखना प्लीज। अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में क्या करेंगे इसको रख देता हूं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में ना हम इसी इक्वेशन को विद यूजिंग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। इसके साथ 3 मेथड होते हैं, ग्राफिकल विधि, दूसरा सर आपका आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा आता सर विलोपन विधि, और चौथा मेथड होता था पहले ब्रज गुणनखंड विधि। उसे मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि सर वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, हो सकता है सर वो यूपी में आ जाए, बिहार में आ जाए, राजस्थान में, तो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। ठीक है, ओके। सर ये बताओ इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम इसमें करते कुछ नहीं बच्चों, जैसे कि मान लो कि आपके सामने ये लिखा हुआ इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करते थे बच्चों, इसमें किसी x को या फिर y को अकेला कर देते थे। अब इसको अकेला कैसे करेंगे? मैं मान लो सर x को अकेला करता हूँ तो मैं क्या पहले तो ये लिखूंगा प्लस b2y। अब इस c1 को जब मैं इधर भेजूंगा सर ये माइनस का c1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इस b2y को भी मैं उधर भेज दूंगा, तो ये मेरा a1x आएगा और इक्वल सर ये माइनस c1 माइनस का b2y हो जाएगा। अब सर मैंने बोला कि सर x को अकेला कर दो, तो x को अकेला कर दो, यानी सर ये x अकेला हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का c1 माइनस का b2y अपॉन ये a हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसे सॉल्व करो। सर सॉल्व करने के लिए क्या करो सर, x इज इक्वल टू आपका माइनस साइन कॉमन ले लो। जब मैं माइनस साइन सर कॉमन लूँगा तो माइनस ये होगा सर b2y प्लस का c1 अपॉन a हो जाएगा। अब ये जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा सर, मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो ये मेरा a का x का सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लूँगा तो सही मेरा x आ जाएगा। अब मुझसे मुझे x को क्या करना, मुझे किसी भी इक्वेशन में पुट करके मुझे y की वैल्यू निकालना है। और मान लो मैं सर x को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो जैसे मान लो ये मेरा a1 a आ जाएगा अपॉन x की वैल्यू जो भी है, माइनस का है b2y प्लस का c1 अपॉन a प्लस का b2y c1 इक्वल टू 0। अब देख लो बच्चों, ये जो इक्वेशन हुआ है बच्चों, ये एक ही वेरिएबल में आ गया, वो y। अब एक वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालो, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो मैंने अभी जर्नली मैंने बताया कैसे सॉल्व करते हैं। अब जब मैं आपको नंबर लेकर सिखाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ बहुत ईजी मेथड है। ठीक है, तो आपने ये समझा। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कुछ नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन से इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन को ना प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना। तो पहला स्टेप क्या करना सर, किसी दोनों इक्वेशन को उठाओ। जैसे मान लो सर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को उठाओ, और किसी एक में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को उठाओ। सर मैं इक्वेशन 1 को उठा लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 को उठा लो।
2 आ रहा है। अब सर मैंने क्या बोला सर, इसमें से x या फिर y को अकेला कर लो। तो सर मैं x को अकेला करता हूँ, कुछ नहीं किया सर, यहाँ पे 2 था 2 और ये माइनस किया जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं x को अकेला करूँगा सर, ये 2 प्लस का 15y अपन इसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो सर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सर मैंने x को अकेला कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो कि समीकरण सॉरी x की मान को समीकरण, इसे इक्वेशन कहते हैं, समीकरण किसी भी रख दो सर, मैं 2 में लेता हूँ, 2 में रखने पर अब ठीक है। तो आपका समीकरण 2 क्या ये रहा सर, ये x प्लस का 2y इक्वल टू 3 है। अभी यहाँ पे सर आपको इक्वल टू का सिंबल बना लो, ठीक है। अब सर मैं x की वैल्यू क्या है सर, ये रही है मेरी x की वैल्यू सर, ये है मेरी 2 प्लस का 15y बाय 7 प्लस का 2y इज इक्वल टू सर 3 है। अब ये सिंबल बना दे चलना, बोर्ड में भी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब सर एक काम करो, यहाँ से एलसीएम ले लो। हाँ यार देखो, मैं एलसीएम लेना भी सिखाता हूँ कि एलसीएम कैसे लेते। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब भी सर आपको 2 नंबर दिख जाए, ठीक है, जैसे मान लो कभी ऐसा आपको दिख जाए a b, अब यहाँ पे मान लो सर 2 है, यहाँ पे 3 है, कुछ भी मतलब 2 नंबर दिख जाए ऐसे और वो मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस में, तो सर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए क्या करना है सर, आप अगर ये दोनों नंबर डिफरेंट है, अलग अलग नंबर है, ठीक है, जैसे ये 4 है 3, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 आ जाएगा। सर ये मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गंदा है, क्यों, क्योंकि सर मान लो अगर यहाँ पे a बाई 2 है प्लस यहाँ पे b बाई 4 है, तो यहाँ पे सर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ जाएगा, जबकि इनका एलसीएम 4 होता है। तो मैं आपको एलसीएम लेने सिखाता हूँ, ठीक है। एलसीएम लेते कैसे हैं देखो बच्चों, जैसे कि मान लो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 1 का एलसीएम लेना सीखो। पहले चैप्टर में सीख रखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लो। हमें यहाँ क्या करेंगे सर, ऐसा नंबर लो जो दोनों को काट दे। सर ऐसा नंबर तो मेरा सर दोनों को काट दे, ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिला सर, आप एक नंबर सोचो जो एक को काट दे। सर 7 अगर मैं लेता हूँ तो सर 7 एक को काट देगा और 1 आ जाएगा, यानी सर इसका जो एलसीएम वाला 7 आ रहा, तो 7 यहाँ पे उतार दो, ठीक है। उतार दिया सर, हाँ 7 मैंने यहाँ पे उतार दिया, आई विल रिकॉर्ड हो रहा होगा, दिख रहा ना, हाँ 7 मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब करना कुछ नहीं बच्चों, जो नीचे लिखा ना वो इसको इससे भाग कर दो। सर देखो यहाँ पे 7 लिखा है, 7 को ऐसे उतारो और जो नीचे लिखा हो इसको यहाँ से भाग करो। सर जब मैं इसको भाग करूँ तो मेरा 1 आएगा। अब ये जो 1 आया ना बच्चों, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो सर मैं 1 इंटू 2 प्लस का 50y लिख सकता हूँ, हाँ प्लस। अब इस 1 को 7 से भाग करो, 7 ऊपर लिख दो अपॉन 1, ठीक है। 7 को मैंने ऊपर लिख दिया और 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको भाग करो से मेरा 7 आएगा। अब इस 7 को क्या करो सर, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 2y इज इक्वल टू सर 3 हो जाएगा। ओके ठीक है सर। अब से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो सर, सॉल्व करो। हाँ देखो बच्चों, तो ये बच्चों देखो 1 से मल्टीप्लाई से 2 हो जाएगा, प्लस का 15y हो जाएगा, प्लस का ये 24 7 दूना 14y। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, हाँ तो ये 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो सर, ये 2 प्लस का देखो 14 15, सर देखो यहाँ पे 15 अगर यहाँ पे 15, दोनों जगह 15 तो 30 आता। अभी सर एक कम है, 30 में से एक कम कर दो सर, 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 21, ठीक है। वो आते देखो 20 देखो सर देखो 29 सो 29 हाँ 29। अब देखो सर यहाँ पे 21 है, अब 2 घटा दूंगा सर मेरा 19 आ जाएगा, तो 19 लिख दो। तो y की वैल्यू सर कितनी आएगी सर, 19 बाई 29 आ जाएगी, और ये आपके y की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? नहीं सर बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको डालते हैं। ओके सर, अब सर आपने y तो निकाली, अब x की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे। तो इसको मान लो सर समीकरण नंबर 4 मान लो। अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अब नोटबुक में ऐसे करना है, पहले ऐसे फिर ऐसे पेज भर जाए। तो y के मान को समीकरण किस में रख लो सर, मैं मान लो समीकरण इस पर रख लेता हूँ समीकरण। अब ऐसे वैल्यू में रखो जहाँ पे आपको y जो इजीली आपको मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर मैं अगर यहाँ पे रखूँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब इसी में रख दो, तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x प्लस का 2 इंटू वाई की वैल्यू सर कितनी है सर, y की जो वैल्यू है ना वो मेरे सामने दी रही है 29/69 है, सॉरी 19 बाय 29 इज इक्वल टू बच्चों ये किसके इक्वल है सर, ये 3 किलो 3 पुट कर दो। तो सर x की वैल्यू सर कितने आएगा सर, ये 38/29 आ जाएगा, इक्वल टू सर 3 है। तो सर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा देखो ये कितना आएगा सर, x इज इक्वल टू आ जाएगा सर 3 माइनस का 38/29। इसको सर सॉल्व कर लो, सर सॉल्व करेंगे सर 29 आपको एलसीएम ले लो, बताया था मैंने आपको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई सर मेरा 1 आएगा, अब 1 को 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सर 29 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी देखो 29 ऊपर लिख लो, 1 नीचे लो सर, इसको मल्टीप्लाई करो 29 आएगा। अब इस 29 को सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 29 27 70 के साथ हासिल ले लो 2, ठीक है, 3 दूना 6, 6 और 2 सर 8, 87, तो 87 यहाँ आप लिख लो,
इसको इससे डिवाइड करो सर 1 आएगा, और फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो सर 38 आएगा। सॉल्व कर लो सर इसको, कितना आएगा 87 माइनस का 38 आएगा। सॉल्व करो सर, 18 में से सर सॉरी 17 में से 8 जाएगा, तो सर देखो 17 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो मेरा 10 बच जाएगा। अगर 10 में से सर मैं एक और घटा दूंगा तो सर मेरा 9 बचेगा, सर 19, सिंपल सी बात है ना, 9 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सर बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 7, अब 7 में से 4 क्या 49, तो 49 आ जाएगा। ठीक है, तो 49/29 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई। सर मुझे ना आपके आंसर पर डाउट एक बार वेरीफाई करके दिखा दोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मुझे आपके आंसर पे डाउट है, एक बार वेरीफाई करो, फिर मैं मानूंगा कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है। तो क्या करें, करना कुछ नहीं है भाई, करना कुछ नहीं है, आंसर को मिटा देते हैं नहीं देखो, हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसे वेरीफाई करना कि हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर गलत है। तो क्या करो सर, ये किसी भी क्वेश्चन उठा लो, इसको इस इक्वेशन उठा लो, फिर इस इक्वेशन को उठा लो। मैं सर इस इक्वेशन को उठाता हूँ, सर ये मेरा x प्लस का 2y = 3 आ रहा है। ठीक है, अब सर क्या करूँ सर, x की वैल्यू को पुट करूँगा। x की वैल्यू कितनी है सर 29, सॉरी 49/29, तो मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर लूँगा। ठीक है, 29 है, ठीक है। फिर सर मेरा प्लस का 2, y किलो सर मेरी आ रही थी 19/29, इसको सर 3 आ रहा है। सॉल्व करो सर इसको मैं सॉल्व करूँगा सर, मेरे देखो ये जाएगा कितना 29 प्लस का 38/29, 29 एलसीएम ले लो बच्चों। अब देखो 49 38, भाई अब बताना पड़ेगा क्या, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आया, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सर ऐड कर दो। सर देखो इसको जब ऐड करो तब पता है कितना आएगा, नहीं यहाँ पे ऐड करो ना, इसको जब मैं ऐड करूँगा सर कितना आएगा पता है, देखो 17 7 कैरी 1 3 4 7 7 1 8 8 आएगा 29 इक्वल सर 3 है। अब देखो सर ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 29 से कम 29। ठीक है, ऐसे देखो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो सही कितना आएगा सर 9 3 27, 27 हासिल हो कितना 3 3 6 सॉरी 2 आ जाएगा ना, 27 27 के साथ हासिल हुआ 2, 3 2 6 6 और 2 8 87, तो ये कट जाएगा 3 आ जाएगा। तो सर 3 = 3 आ रहा है, यानी कि सर आपने जो x की वैल्यू निकाली है ना और x y की वैल्यू वो सेम आ रही है। तो हम अपने आंसर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं सर, इस इक्वेशन में पुट कर लो या फिर इस इक्वेशन में पुट कर लो, दोनों में अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो LHS = RH आएगा, यानी कि सर 3 = 3 आएगा। अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो दोनों सेम आएगा। सर इस इक्वेशन में पुट करके दिखा दो बेटा बहुत पिटोगे। इस इक्वेशन अब इस इक्वेशन खुद से पुट करना, ठीक है, कैलकुलेटर ले लेना, क्योंकि आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत गंदी वैल्यू आएगी, देख रहा, और ये कटेगी भी नहीं आई, ठीक है ना, 29 बहुत गंदी वैल्यू आएगी। फिर आपको y पुट करो तो बहुत गंदी वैल्यू आएगी, बट आप सॉल्व करो तो 2 के इक्वल आएगा। अब और करके देखना, ठीक है, फोटो खींचना चाहो फोटो खींच ले, एक बार मन से करो तो हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल मैं वो कराता हूँ जो कि आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। आप एक उदाहरण नंबर 6 उठा लो अपने बुक का, एनसीईआरटी बुक खोलो और उदाहरण नंबर 6 हो रहा है, उदाहरण नंबर 6 उठा लो। अब उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक दुकानदार को, ठीक है, जो क्या कहता है सर, एक दुकानदार को 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य जो है ना वो कितना सर 9 रुपये पड़ता है। एक दुकानदार है उसको भाई वो 2 पेंसिल है ना, सॉरी हाँ, एक दुकानदार है उसको 2 पेंसिल और 3 रबर का जो मूल्य बच्चों 9 रुपये पड़ता है। तो मान लो सर कितना, पहले आप सर क्या लो सर, पेंसिल और कलम है ना, और तो पेंसिल और रबर है, तो मान लो सर कुल पेंसिलों की संख्या x मान लो, कुल रबरों की संख्या y मान लो। सर उसके पास कितने पेंसिल लेता है सर, उसके पास 2 पेंसिल लेता है, आई बिलीव है ना, हाँ 2 पेंसिल लेता है तो सर ये 2x हो जाएगा, और 3 रबर लेता है सर 3y हो जाएगा। इसका सर मूल्य कितना पड़ता है सर, इसका मूल्य 9 रुपये पड़ता है। पहले बताओ 9 रुपये आया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देख जैसे मान लो बच्चों, मैंने एक दुकान में गया, ठीक है, मैंने उस दुकान में 5 वाला जो पेन था ना, मान लो सर एक मैंने 2 पेन लिया, 5 वाला 2 पेन जो था ना उसके 5 वाला मैंने 2 पेन लिया, ठीक है, हाँ। फिर मैंने बच्चों क्या किया, ठीक है, फिर बच्चों मैंने क्या किया, उस दुकानदार से ना 3 रबर लिया मैंने, रबर, ठीक है, रबर, ठीक है, मैंने रबर लिया, उसका मूल्य मुझे सर 6 रुपये पड़ा। मतलब कि सर देखो एक पेन का जो, सॉरी मैंने 2 पेन लिया, एक पेन का रबर 5 रुपये है और 3 रबर लिया, उसका मूल्य सर 6 रुपये है। तो सर मैं क्या करूँ सर, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर मेरा 10 आएगा, है ना, और 3 रबर को मैं सर किससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 रुपये से, क्योंकि सर एक रबर जो है ना वो 6 रुपये का, तो 3 रबर कितने का हो बच्चों
तो 3 इंटू 6 कर दूंगा सर मेरा 18 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा सर कुल मूल्य पता चल जाएगा। तो कुल मूल्य उसको कितना पड़ रहा है सर, 9 रुपये पड़ रहा है। तो 9 रुपये पड़ रहा है, यानी कि एक इक्वेशन बन गया ये रहा। ठीक है, हाँ सर। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाओगे सर? दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए सर आपको देखो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, और कहता है कि सर उससे 4 पेंसिल यानी सर 4x, 6 रबर यानी कि सर 6y, इसका जो मूल्य है बच्चों वो है 18 रुपये। सर जी मेरा इक्वेशन और सेकेंड हो गया। अब ये पूछता है बच्चों कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल तथा एक रबर का मूल्य बता दो। तो भाई सॉल्व कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? सर हाँ इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही है और आपको दिख रही है तो अच्छी बात है। जब भी इस सारे क्वेश्चन है ना, और मान लो इस सारे क्वेश्चन है ठीक है, और MCQ दे रखा है, तो डायरेक्टली सॉल्व मत करना। आप एक काम करो, इसमें ट्रिक लगाना। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है। आपको इसका रेशियो चेक करना। देखो सर, अगर मैं 2/4 का रेशियो चेक करता हूँ, 3/6 का रेशियो चेक कर सकता हूँ, और ये 9 इसका रेशियो चेक करता हूँ, सर मेरा 1/2 आएगा सबका, इज इक्वल टू 1/2। मतलब कि सर मैंने आपको बताया था जहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू सर C1/C2। अगर ये 3 आ जाते हैं तो इसका सर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हाँ सर, मतलब कि सर अपरिमित रूप से अनेक होगा, हल होगा, तो सर इसका क्या सेंस बनता है? सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। भाई बहुत सारे सोल्यूशन होंगे ना इसके, तो सॉरी कोई सोल्यूशन नहीं, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। यानी कि बच्चों आप एक पेंसिल तो हमने एक्स बोला था और एक वाई, इसके सर एक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते सर, है ना, वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये तो आपने इससे बताया, बट हमें इससे बताओ कैसे करेंगे। ठीक है, बताया तो देखो सॉल्व कर लो सर। मैंने बताया था एक्स को या फिर वाई को अकेला कर लो, है ना। तो मैं सर मान लो सर ये इक्वेशन उठाता हूँ, तो सर ये मेरा 4x ये देखो सर 18y। एक काम करो बच्चों, देखो इस इक्वेशन थोड़ा हल्का कर लो सर, हल्का हम तो खुद होना चाहते हैं। देखो ये हल्का हो गया, इसको हल्का कर लो। हल्का सर कैसे करें सर? 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन लूँगा तो मेरे से यहाँ पर 2x का प्लस 3y 18 बन जाएगा। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेम बन जाएगा। अब इस 2 को इधर भेज दो, सही मेरा 2 इधर आ जाएगा। अब ये 2 को मैं डिवाइड कर दूँगा, सर मेरा 9 आ जाएगा, तो 9 लिख दो। अब इसको सर हटा दो। तो आपने कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर दिया? एग्जाम में आप ऐसे मत करना भाई, पूरा सॉल्व करने का मेरे पास क्योंकि स्पेस की कमी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो ये मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो सर ये मेरा बन जाएगा, मैं एक्स को अकेला कर लेता हूँ सर, मैं एक्स को यहाँ पे अकेला करूँगा, तो मेरा 2x इज इक्वल टू ये बन जाएगा सर मेरा कितना 9 माइनस का 3y अपन। देखो मैं जब एक्स निकालूँ सर मेरा 9 माइनस का 3y/2 बन जाएगा। अब इस x की वैल्यू को बच्चों किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो सर। मैं इस इक्वेशन इसमें पुट करो सर, नहीं इसमें पुट करो, इसमें ठीक है, इसमें पुट करो। तो सर x की वैल्यू को, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हाँ तो रख दो भाई समीकरण x में। तो देखो x इज इक्वल टू आपको कितना आएगा, सॉरी x की मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमारा समीकरण कितना देगा 2x। इसको सर ऐसे लगा देना, ठीक है भाई, नंबर कट जाएंगे अगर ऐसे नहीं लगाओगे तो। इसका 3y इक्वल टू सर 9 है, इज इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू सर कितनी है सर? ये मेरे सामने x की वैल्यू सर ये 9 माइनस का 3y/2 है, प्लस का 3y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो सर। जब इसको सॉल्व करूँगा सर देखो, ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, हाँ, और देखो बच्चों इस 2 से मैंने 2 काट दिया, तो मेरा बच जाएगा सर देखो यहाँ पे माइनस का 3y प्लस का 3y इज इक्वल सर मेरा 9 आ गया 0। अब कभी 0 जो 9 के इक्वल होता नहीं होता यार। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ देख रहे हो सर, आपका जो वेरिएबल था वही इलिमिनेट हो गया, जो आपका वेरिएबल था ना वही इलिमिनेट हो गया। अब इस वेरिएबल को क्या करो सर, आप y की वैल्यू सर, आपकी y की वैल्यू सर 0 आ रही है, अब x की वैल्यू निकाल लो सर, आपकी y की वैल्यू 0 आ गई। मतलब कि सर आप देख लो वेरिएबल ही इलिमिनेट हो गया यार। वेरिएबल अगर इलिमिनेट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो ये बताओ ना। अब यहाँ पे ना आपका x बन रहा है ना y बन रहा है। अभी किसकी वैल्यू आप कहोगे सर? आपकी x की वैल्यू कहोगे नहीं, y की वैल्यू कहोगे नहीं। तो यहाँ से आपकी वेरिएबल इलिमिनेट हो गया, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर x और y की जो एक वैल्यू है वो नहीं, जो x एक पेन और एक पेंसिल का जो मूल्य है ना हम वो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखो इसका कुछ ऐसा सोल्यूशन है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे वो कह सकते हो, ठीक है। अब इसको रख, ठीक है बच्चों। अब हम मूव करते हैं बच्चों आपके जो आपकी सर यहाँ पे और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 है बच्चों आपका। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? आपकी सर 2 लाइन की कंडीशन दे रखी है। एक लाइन मान लो सर आपका L1 है, वो आपको गिवन है कितना सर, x प्लस का 2y इक्वल टू 4 है, और दूसरी लाइन L2 है, वो आपको गिवन है सर 2x का प्लस का 4y इक्वल टू 12 है। अब सर क्वेश्चन में कह रखा है कि ये बता दो भाई साहब, ये जो 2 लाइन है क्या कभी एक दूसरे को काटेगी? मतलब कि सर एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे काटेगी, ऐसे काटेगी,
यही पूछ रखा है भाई क्वेश्चन में, तो करना कुछ नहीं है भाई, वही रेशियो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट। हाँ, A1/A2 B1/B2। अब इसका रेशियो चेक करो सर, देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये रेशियो निकालो। अब जब इनका रेशियो निकालोगे ना यार, तो देखो ये कुछ रेशियो ऐसा आएगा, देखो 1/2 इज इक्वल टू सर 2/4 इज नॉट इक्वल टू सर 4/12, ऐसा कंडीशन आएगा। अगर दो लाइन है उनकी कंडीशन अगर ऐसा आ रहा है, तो आप ये कहोगे सर वो दो लाइन होगी कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्यों सर वो पैरेलल लाइंस होगी, और पैरेलल लाइन कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मान लो सर आप हो और आपका दोस्त है, दोनों की सोच मैच करती है, हाँ सर थोड़ा बहुत तो मैच करता है, दोनों घूमने निकल जाते हैं, तो नहीं है। मतलब कि सर देखो दो लाइन कभी पैरेलल हो रही है, मान लो सर ये लाइन है मेरी, एक लाइन ये एक लाइन ये, अब सर आप इसे कितना भी खींच लो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेम चीज़ इसके साथ है यार, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। अब सर इनको एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और मैंने आपको बताया था दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है सर वही उसका सोल्यूशन होता है। अभी लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो सर इसका कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, तो आप लिख दोगे सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अब अगर सिर्फ विलोपन विधि से सॉरी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना चाहोगे तो बताओ, मैंने बताया था ना, x को अकेला कर लो, y को अकेला कर लो, ठीक है, x को अकेला कर लो सर। तो x को अकेला कैसे करेंगे सर, देखो x को अकेला करने के लिए मैं x प्लस का 2y इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा सर, मैं x को अकेला करना चाहता हूँ, x इक्वल टू सर 4 माइनस का 2y हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू सर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं मान लो सर इक्वेशन 2 पे पुट करता हूँ, तो ये इक्वेशन 2 इंटू 4 माइनस का 2y इज इक्वल सर 4y है, 12 हो जाएगा। ये सर मेरा कितना 8 हो जाएगा, माइनस का 2y सॉरी माइनस का 4y बन जाएगा, प्लस का 4y इक्वल टू 12। ये तो कट गया यार, वेरिएबल ही कट रहा है यार इसमें, तो वो अगर वेरिएबल ही कट रहा है तो अब इसे कभी सॉल्व नहीं कर सकते, और ये कभी इक्वल टू होता नहीं है। तो मतलब कि सर आप देख रहे हो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 सेम कॉन्सेप्ट पे था यार, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है इसका। तो ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो आप आंसर लिखोगे सर पेपर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है, दूसरे मेथड से सॉल्व कर लो, और एमसीक्यू आता है तो दूसरा मेथड लगाना, अगर लिखने वाला आता है दोनों वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे, ये इसकी सेकेंड एंड लास्ट एक्सरसाइज है यार। भाई जब मैंने अपने क्लास 10 का एग्जाम दिया था ना, 2022-23 सेशन था आई लिव, तो उसमें यार पता हमको सब भाई साहब इस एक्सरसाइज के 3.6 मतलब कि 6 एक्सरसाइज करनी थी, और इतने गंदे गंदे क्वेश्चन आते थे ना पेपर में भाई साहब। मेरा स्टैंडर्ड मैथ था, बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आते थे भाई साहब, देख के हिल जाते थे हम लोग, बट फिर भी आए हम उस फेज से निकल गए। आपको भी इस फेज से निकलना ही पड़ेगा यार, ठीक है। और मैथमेटिक्स से आप जितना दूर भागोगे तो मैथमेटिक्स उतना ही आपके पास आएगी, है ना। दूर जाओ तो ये होता है ना, मेरे कहावत सुनी थी, पास आओ तो पास आने नहीं देती, दूर जाओ तो दूर जाने नहीं देती, तो मैथमेटिक्स ये है। आप जितना क्लोज आओगे उतना आपको रिपेयर करेगी, जितना आप दूर जाओगे तो आपको रिपेयर करेगी। क्यों सर, जैसे वाला नंबर कमाने का फियर हो जाएगा, फियर क्या बोलते हैं उसे, डर, है ना। और जो शुरू में भाई मैथ अच्छे से समझ नहीं आएगा मैथ, तो ऐसा नहीं करना है। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, x प्लस का y 40 x माइनस का y 40। इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, क्या आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? हाँ सर, क्वेश्चन को मैं खुद से कर सकता हूँ, करना कुछ नहीं सर, मैं x को अकेला कर दूंगा, तो और इस x की वैल्यू सर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो सर ये मेरा बन जाएगा सर 40 प्लस का y प्लस y इज इक्वल सर 40। अब सर यहाँ देखो y की लॉग 0 आ जाएगी, सोचो, है ना। और यहाँ से चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ से x y की वैल्यू 0 आएगी, तो आप x की वैल्यू सर कितना कह सकते हो, y की अगर वैल्यू 0 आएगी तो x की वैल्यू 40 आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना। देन बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन का, देखो ये आपके सामने दे देगा सर ST/3 प्लस का T/2 6, ओके। हाँ, तो कहते हैं ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट इज द पावर टू की सक्सेस, ठीक है। 2 नंबर है, 2 नंबर सर यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो सर, मैंने बताया 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका एलसीएम ले लो सर, ऐसा ले लो 3 2। पहला स्टेप तो यही होता है कि सर आपको एक ऐसा नंबर सोचना होता है दोनों को डिवाइड मार दे। सर दोनों को डिवाइड नहीं मार तो आप एक को डिवाइड मार लेंगे सर, आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो सही 3 रह जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये 3 × 2 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सर आपका 6 आ जाएगा। अब इस 6 को सर यहाँ पे उतार लो। अब सर इसको मेरे को पता है 6 को ऊपर लिख लो, 3 को नीचे लिख लो, इसको इससे डिवाइड मार दो, सर ये 2 आ जाएगा। अब इस 2 को सर आप इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 2s आ जाएगा। अब इस 2 को सर 6 ऊपर लिख लो, 2 से मल्टीप्लाई करो सर ये 3 आएगा। अब 3 को सर इससे मल्टीप्लाई करो सर 3t आ जाएगा, 6 आएगा। ये 6 को सर इधर भेज दो सर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। सर इतना जल्दी ना करो भाई, ऐसे एग्जाम में ऐसे मत करना, ठीक है, नंबर कट जाएगा, मेरे पास स्पेस की कमी इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा सही क्वेश्चन आपके सामने s - t इक्वल टू 3 आ रहा है। अब सर मैंने बताया था ना, अगर x हो या फिर x y हो, a b c d हो, एक किसी एक को अकेला कर लो। सर मैं ना इसमें से s को अकेला करना चाहूँगा, तो s इज इक्वल हो जाएगा सर 3 + t
ओके, अब इस s की वैल्यू सर किसी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि 2s प्लस 3t है, ठीक है, इज इक्वल 36 है। मैं इस इक्वेशन अगर पुट करता हूँ तो देखो मेरा कितना आएगा सर, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस का 3t, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई प्लस 2t प्लस का 3t 36, ये 5t हो जाएगा बच्चों। अब ये उधर देखो, ये 36 में से 6 घटा दो उससे ये आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। t की सर वैल्यू निकालोगे सर आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है, हाँ, तो सही मेरी 6 आ जाएगी, ठीक है। आप सर मैं अगर t की वैल्यू को सर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो यार, इस इक्वेशन में पुट कर दो t की वैल्यू को, तो सर आपकी आएगी 3 आएगी ना, हाँ 6 पंजे 30 होता है, ठीक है, सही है। अब सर एक काम करो, टी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लाइक अगर मैं सर इस इक्वेशन में पुट करता हूँ टी की वैल्यू, तो सर मेरा आ जाएगा सर ये 9 आ जाएगा ना, बताओ। हाँ सर, मुझे सर वेरीफाई करो, मेरे को पता नहीं चला आप क्या कर रहे हो। वेरीफाई करने से आप क्या करो, एस ये इक्वेशन लो, एस माइनस टी लो, सर 9 आ रहा है। एस की वैल्यू सर आप पुट कर दो सर 9 है, टी की वैल्यू सर 6 है तो 6 पुट कर दो, क्या ये 3 की इक्वल आ रहा है? हाँ सर 3 की इक्वल आ रहा है, यानी कि आपका आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन में मैं ऐसे अप्रोच लगाना था जो कि मैं आपको बता दिया, ठीक है। एलसीएम एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है, हाँ। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। और अगर आप सर क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन की भूख है, भूख। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3x माइनस का y इज इक्वल सर आपके सामने 3 है, 9x का 3y इज इक्वल सर आपके 9 है ना, ठीक है। हाँ, करना कुछ ये सर, थोड़ा इसको हल्का कर लो सर। हल्का कैसे करेंगे सर, मैं क्या करता हूँ सर, मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लोगे सर, 3 कॉमन ले लो तो ये अभी कितना आएगा सर, देखो जब भी हम कॉमन लेते हैं, जैसे मान लो मैं इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो मैं क्या करूँ सर, इस पूरी इक्वेशन में क्या करूँ सर, 3 से डिवाइड मार दूँ सर। मैं इसको जब 3 से डिवाइड मारूँगा सर, मेरे सर 3x हो जाएगा, तो 3x यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। हाँ, इसमें जब मैं पुट करूँगा सर 3y को 3 से डिवाइड मारूँगा सर, मेरा 1 आ जाएगा, तो y हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब से इसको जब इसे काटूंगा सर मेरा 3 आ जाएगा, इसको हटा दो। बस सर हम लोग यहाँ से आ गए, ठीक है, ओके सर। अब क्या करें सर, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन एक्स है, तो यहाँ सर क्या कर लो सर, यहाँ से वो देखो सर y को अकेला कर लो, क्योंकि सर देखो y आपको थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है, फिर एक्स को अकेला कर ले यार। तो ये सर ये मेरा बन जाएगा, देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये मेरा 3 प्लस वाई हो जाएगा। हाँ, अब इसको मैं इधर भेज दूंगा तो सही मेरा 3 हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, एक्स की वैल्यू निकल गई सर, हाँ एक्स की वैल्यू निकल गई। अब इस एक्स की वैल्यू सर यहाँ पे पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो यार, है ना। मैं सर इसमें पुट करना चाहूँगा, तो इसमें पुट कर लो सर, 9 इज इक्वल टू मेरा 3 प्लस का वाई इज इक्वल टू सर 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 है। सही भाई, इसको इससे काट दूंगा सर, ये 3 बार में कट जाएगा। अब जब मैं इसको इससे काट दिया तो इसको हटा दूंगा और यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा इजीली, ठीक है। हाँ सर आप ऐसे काट रहे हो ना, मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा चलो कोई बात नहीं, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। अब सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर, ये 9 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर मेरे को 3y आ जाएगा, ये माइनस का 3y 9, ठीक है। तो बच्चों ये कट गया ना, हाँ 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। कोई सेंस है इस बात का, मतलब सर यहाँ पे कोई वेरिएबल बच ही नहीं रहा, कोई वेरिएबल जो है ना बच ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई वेरिएबल बच नहीं रहा। तो एक काम करो सर, उसको थोड़ा एक बार चेक करो इसका सर क्या सेंस है। अरे मैं इसको चेक करूँगा बच्चों, देखो मेरा ही बचेगा, इस चेक करूँगा तो मेरा 3/9 हो जाएगा, और माइनस का y 1/माइनस का 3/9। सर ये देखो 1/3 यानी सर आप परिमित रूप से अनेक होंगे, यस आप परिमित रूप से अनेक होंगे। यानी सर आप एक चीज़ देख रहे हो ना, जितने भी हमारे आप परिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं, या फिर सर समानांतर रेखाएं हो रही है जिसमें सर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, वहाँ पे हमारा वेरिएबल ही एलिमिनेट हो रहा है ना। यहाँ पे सर हमारा y एलिमिनेट हो गया, पिछले क्वेश्चन में सर x एलिमिनेट हो रहा था। तो आपको करना कुछ है, पहले आपको ये रेशियो चेक कर लेना, ठीक है। और MCQ आता है तो अगर ऐसा आता तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना और यहाँ पर लिख देना सर इसके आप परिमित रूप से, सर हम यहाँ पर लिखना कि हम x और y की एक वैल्यू फाइंड नहीं कर फाइंड या फिर ढूंढ नहीं सकते, या फिर नहीं हल नहीं कर सकते, ठीक है। अतः ये लिख देना, ठीक है। तो अतः आप लिख सकते हो इसे, इसके आप परिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो देखो यार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन कैसे डील करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ इसको रब कर दो सर, आप थोड़ा डिटेल में लिखना, क्योंकि सर ये तो आप मिटा के लिख रहे हो ना, इससे हमको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से लिखूंगा, ठीक है।
ओके ठीक है बच्चों, देखो यार ये क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे सर सवाल को बताओ, कैसे करेंगे सर बताओ। दो तरीका एक तरीका जो मैं तेरे को बता दिया, अब दूसरा तरीका थोड़ा सिंपलीफाई करने वाला, सिंपलीफाई कर लेते। देखो यार जब भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए, कभी भी 0.1 प्लस का 0.3 इज इक्वल सर 1 पॉइंट, इसको ऐड कर लोगे सर आपका 0.5 आएगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है भाई साहब, इस इक्वेशन देखो एक पॉइंट है, ठीक है भाई सर, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो भाई कुछ मत कर, कुछ मत कर। 10 से इस पूरी इक्वेशन में क्या कर सर, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दो सर, ये 0.2 इंटू 10 आ जाएगा, प्लस का 0.3 इंटू 10 आ जाएगा, 0.5 कुछ 10 आ गया। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, देखो बेटा कभी भी किसी भी इक्वेशन में, जैसे मान लो मेरे पास 2x प्लस का 3 है, सॉरी मान लो मेरे ऐसा 2 प्लस का 5 इज इक्वेशन मेरा 9 दे रखा। अब इस इक्वेशन आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ये इक्वेशन हमेशा सेम आएगा, किसी भी, हाँ ठीक है, किसी भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई मतलब किसी भी क्वेश्चन आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन होती है बैलेंस रहती है, संतुलित रहती है। सर देखो अब इसको सॉल्व करो सर, मैंने आपको बताया था, इसको यहाँ से हटा दोगे, यहाँ से इसको हटा दोगे, यहाँ से इसको हटा के नीचे 0 लगाओगे, अब इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, यानी सर 2 + 3 = 5। मतलब ये हमें भी इस क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो, तो हमें क्या करना है सर, इस पूरे इक्वेशन में इसे समीकरण 1 बोल दो, समीकरण 2 बोल दो, तो समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई सर, 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 10 से गुना करने पर। आप 10 से भी कर सकते हो, 10,000 से भी कर सकते हो, लेकिन वही 10,000 से करोगे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप 10 से करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर गुना करूँगा गुना करने पर, तो मैंने आपको अभी भी बताया कितना आता बच्चों, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था, तो ये मेरा 2x आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 13 आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 में, ठीक है, 2 में। अब 2 से मल्टीप्लाई से ये 4x आएगा, प्लस का 5y आ जाएगा, और इक्वल टू 23 आ जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से आप देख रहे हो तो सही, यहाँ पे देखो 1/2 बन रहा है और इज इक्वल टू नोट 3/5 बन रहा है, यहीं से इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, ठीक है। ओके सर, सॉल्व करो सर इस क्वेश्चन को, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ 36 हो गया, ठीक है कोई बात, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, वही x को अकेला करो, y को अकेला करो, तो इसमें आप y को अकेला करके दिखा दो, तो इसे आप 3 बोल दो, इसे आप 4 बोल दो। समीकरण 3 में से, समीकरण लिखो, अच्छा लिखो, 3 में से y को अलग करने पर, अकेला करने पर, है ना, अकेला करने पर, ठीक है। तो सर y को अकेला करो, सर ये 3y ये 13 माइनस का 2x हो जाएगा, y को अकेला करो सर, y इज इक्वल हो जाएगा सर 13 - 2x अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब इस y की जो वैल्यू है ना बच्चों, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो सर, y के मान को, y की वैल्यू को सर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो सर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो जो सिंपल है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे y को लूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, सर 3 वाला ज़्यादा इजी, 3 में पुट कर दो, ठीक है। तो 3x 2x प्लस का 3 13 माइनस का 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 13 आ रहा है, ये 2x बस इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। क्या बात कर दी सर आपने, क्यों सर यहाँ पे x तो x कट जा रहा है, कहीं ना कहीं गलती तो कर रहे हो सर। हाँ हाँ बेटा, कहीं ना कहीं गलती तो है, कहाँ गलती है, क्योंकि सर देखो यहाँ पे 2x तो एलिमिनेट हो रहा है एक्चुअली, देखो रुको 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 रुको, हम लोगों ने गलती करी थी बेटा, देखो कहाँ पे गलती करी है, हम लोगों ने सर इस इक्वेशन से निकाली थी ना। हाँ आप दोबारा इस इक्वेशन में पुट करोगे तो देखो यहाँ से आपका वैल्यू एलिमिनेट होगा, तो आप इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते, तो आप दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, क्यों सर मगर यहाँ पुट करें तो मेरा x एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, आपसे इस वैल्यू को ना इस इक्वेशन में पुट करो, तो सही मेरा 4x हो जाएगा, प्लस का 5 अपॉन का सर 3 माइनस का 2x बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 23 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये मेरा 4x
प्लस का सर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ सर मेरा कितना आएगा सर, ये मेरा बन जाएगा आई बिलीव कितना 65 माइनस का 10x/3 हो जाएगा 23। एलसीएम लोगे सर आएगा आपका 3 आएगा 3 सर, ये 12x हो जाएगा प्लस का 65 माइनस का 10x 23। अब इस 23 को सर उधर भेज दो, तो 23 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सर 23 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो सही मेरा 9 और 6 आता है 69, तो मैं 69 यहाँ पर रख दूंगा। अब जब मैं सर इसको इससे सॉल्व करूँ सर मेरा 2x आ जाएगा, इजी को सर मेरा आ जाएगा सर 69 माइनस का 65 आ जाएगा, तो सर मेरी x की जो वैल्यू आएगी सर 4/2 के समथिंग आएगी और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, x की मान 2 आ रहा है। ठीक है, हाँ अब y निकालना है सर, तो y के लिए क्या सर इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो y इजी को सर आपको मिल जाएगी सर कितना 13 में से 2 × 2 × 2/3 आ जाएगा। तो y इजी को सर मेरा कितना आएगा सर 9 3 4/3 सर, ये आपको पता नहीं चाहिए 9/3 आ जाएगा। 9/3 कितना होता है सर 3 होता है, यानी कि सर x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू सर 3 आ रही है। बट सर हमें आपके आंसर पर डाउट है, पहले बार सॉल्व करके दिखाओ तो हम मानेंगे। कि कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो सर, इसी क्वेश्चन उठा लो फिर इसी क्वेश्चन उठा लो सर, दोनों से कोई सा भी एक इक्वेशन उठा लो। ठीक है, तो इस इक्वेशन उठा लो पहले, कि कोई भी ले लो यार, मैं आपकी मर्जी है। मैं सर इस इक्वेशन उठाता हूँ। ठीक है सर, मेरे ये जगह 2 × 2 x की जगह पे 3 × 3 13 2 दूना 4 प्लस का 9 इक्वल 13, तो सर 13 + 13 इक्वल 13 आ जाएगा। मतलब सर वेरीफाई हो रहा है। इस इक्वेशन पुट करके दिखाओ सर, क्या पता रट क्या है, एक में पुट करके नहीं 8 5 × 15 23 23 इक्वल 23 होता। तो देखो आप लोगों ने ऐसे पुट कर दिखा दिया। तो जब भी आपको सर ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये आपको ऐसे प्रूफ वेरीफाई करना है। ठीक है, मैं रब कर दूँ सर? हाँ रब कर दो। और कराओ सर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बुक का। देखो मैंने सारे क्वेश्चन जो है ना आपको बुक के लाया हूँ। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं करा रहा हूँ ताकि आपका एनसीईआरटी पे कवर हो जाए। ठीक है, सॉल्व करो सर। पहले बात तो सर देखो, और अब इसका रेशियो निकालने बैठे हो तो सही 2/3 नहीं सेम नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सॉल्व करो सर, कुछ भी करो भाई, एक्स को अकेला कर लो, एक्स को अकेला कर लो, एक्स वाई को अकेला कर लो। सर मैं एक्स को अकेला करना चाहता हूँ। एक्स को अकेला करूँगा सर, मेरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर इसको तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ सर ऐसे 8/3 × y। तो सर मेरी एक्स की वैल्यू ये आ रही है, इसको रफ कर दूँ? हाँ कर दो सर, थोड़ा इसको ऐसे ले जाओ, पास ले जाओ, पास पास। ठीक है, ये आ गई। हाँ अब इसको क्या करो सर, आप ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन को छोड़कर। ठीक है, ये किसी भी इस इक्वेशन में पुट करो सर, यहाँ पे आ जाएगी सर √2 × सर एक्स की वैल्यू सर आपकी 8/3 y प्लस का 3y 0। ठीक है, अब सर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ सर, मेरा हो जाएगा सर कितना, ये 8 × 2/3, इस y को थोड़ा सेपरेट लिख लो, प्लस का √3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब मैं सर इसमें पुट करूँगा सर, मैंने यहाँ पे देखो कुछ चीज़ बन जाएगी। ठीक है, क्या बनेगा सर, मैं यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा सर, ये मेरे को y इक्वल से मेरा 16/3 प्लस का √3y इक्वल टू 0। यहाँ से मैं पुट करूँ सर, देखो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ सर, देखो अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 4 लिख सकते हो, डिवाइड बाय √3 लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था 2 पेयर बन जाए तो 2 पेयर को बाहर निकाल लो, ये बाहर आ जाएगा और ये √3 नीचे चला जाएगा। तो सर मेरा ये बन जाएगा सर 4y/√3 प्लस का सर √3/0। एक काम सर √3 एलसीएम ले लो, तो √3 जब आप एलसीएम लोगे सर ये मेरा √3 बन जाएगा, ये मेरा 4y प्लस का √3 से मैं √3 को मल्टीप्लाई सर मेरा 3y आ जाएगा 0। इसको मैं जब इधर से मल्टीप्लाई करूँ मेरा 0 बन जाएगा, तो हटा दो इसे, ये 7y बन जाएगा सर 7y इक्वल टू 0। सर y की वैल्यू यहाँ पे आपको 0 आ रही है। हाँ सर y की वैल्यू 0 आ रही है, रहने दो इसको। x की वैल्यू निकालो सर, देखो सर x की वैल्यू भी 0 आएगी, बताओ y निकाल लिया ना, अब x की वैल्यू भी 0 आएगी आपकी। कैसे, देखो y की वैल्यू से इसमें पुट कर दो तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 आएगी।
आप वेरीफाई करने से यहाँ पे 0 0 पुट करो तो दोनों जीरो के इक्वल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ये रूट वाले क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको लग सकता है, डर लग सकता है, बट ये इसके आंसर है, ठीक है। ओके, हाँ हाँ यार, इसमें देखो सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। हाँ, तो आंसर में डाउट मत करना, एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू 0 है। क्या करें सर, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लो सर, आएगा 6 आएगा, सो 12 आएगा, सॉरी 6 आएगा, है ना। 9x 10y माइनस का 12, उधर भेज दो सर, ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 12, सर ये मेरा 9x माइनस का 10y माइनस का 12 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करो सर, देखो एलसीएम 6 आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा प्लस का 3y माइनस का 30/6 आएगा। एक काम सर 2x प्लस का 3y, ये 30x/6 आएगा, इसको उधर भेज दो सर, मल्टीप्लाई में सर, इससे ये कट जाएगा, इसको हटा दो, देन आपके सामने ये इक्वेशन बन जाएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल और सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो x को अकेला करो, y को अकेला करो, सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या सर, आपके सामने एक इक्वेशन दी होगी, बुक खोलोगे तो आपको चलेगा ना। एक इक्वेशन जहाँ पे आपको देखा सर 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 है, और आपको सर x और y की ऐसी वैल्यू बतानी है, x और y की सर ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि सर y इक्वल टू mx प्लस का 3 हो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। और आपको m की वैल्यू निकालनी है। x और y की सर ऐसी वैल्यू बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और m की आपको वैल्यू बतानी है। तो करना कुछ सर सिंप्लीफाई, यहाँ से देखो सर आपको दो हल्का कर लो, हल्का कर लो सर, दो से आपको दो कॉमन लो, सर मेरा x आएगा माइनस का 2y माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा इक्वेशन सर मेरे सामने दिख रहा है सर, इसको से हम सर इसमें से x को अकेला कर लो सर, x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 2y हो जाएगा। अब इसको सर इसमें पुट कर दो ना पहले इक्वेशन में। ओ गाइस, सॉरी गाइस, ओ सॉरी कलम देवता, ठीक है। ओके, हाँ, अब क्या सर इसको इसमें पुट कर दो, सो मेरा 2 इंटू माइनस का 12 प्लस का 2y प्लस का 3y इक्वल सर 11 बच जाएगा। ओके, हाँ सर, करना कुछ नहीं है सर, आगे बढ़ो सर, 2 से मल्टीप्लाई करो सर, ये मेरा माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इक्वल टू 11, आई कितना बॉयल है, 7y बच गई, 7y इक्वल सर 11/24, ये सर 35 होएगा, नहीं सर y की वैल्यू सर 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ गई, तो एक काम करो सर इसी में पुट कर दो। तो सर मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी सर, माइनस का 12 प्लस का 2 इंटू 5, तो सर मेरी x की वैल्यू सर माइनस का 2 आ जाएगा, मानते हो ना। हाँ, इस इक्वेशन में पुट कर दो, x और y की वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन में पुट करो सर, तो y इज इक्वल सर 5 है, और m माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3, तो सर 5 माइनस 3 माइनस का 2m, तो सर ये 2 माइनस का 2 है, सर m की जो वैल्यू होगी सर वो माइनस के 1 की इक्वल आएगी, ठीक है। तो देखो इसको हमने ऐसे पुट किया, ठीक है। बाकी ये बार आप बुक खोलना, उसमें आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखा होगा। इसी इक्वेशन से दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड करिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए एम की वैल्यू आपको बताएं, तो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों देखो हम लोगों ने 3.2 था ना, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है। सो बच्चों अब हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमारे जो न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज है मैंने आपको बताया था, जहां पे तीन ही एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2 एंड 3.3। आप 3.1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब 3.2 में मैं आपको कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे वो मैंने आपको करा दिया था क्वेश्चन। अब हमें इसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखना है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम को यार मैं यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते क्या वर्ड प्रॉब्लम है और हमें कैसे इसको अप्रोच करना है ताकि भाई हमें आ जाए, ठीक है। क्योंकि जनरली देखो आपको इक्वेशन गिवन होती है तो आप उससे सॉल्व करके आंसर ला लेते हो, लेकिन हमें यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी होती है एंड उसको खुद से ही सॉल्व करना होता है, देन उसकी हमें आंसर लाना होता है। तो कैसे करना है इसको, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कैपेसिटी थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ, देख पा रहा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। पहले हम क्या करेंगे, हमारे स्टेप नंबर फर्स्ट ये होगा, सर हम आंसर को अच्छे से रीड, सॉरी आंसर बोला, क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे एंड क्वेश्चन का क्या अर्थ निकलता है उसको हम समझेंगे, देन अपना वो बनाएंगे। क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहता है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसको हल कीजिए, ठीक है।
और क्या कौन सा विधि यूज करना है सर? आपको परिस्थापन विधि यूज करना है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है आपको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। तो चलो बताता हूँ कैसे क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों? 26 है। दो संख्या है आपके पास, उसका अंतर 26 है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लो एक संख्या x है ना, वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है सर। ओके, ठीक है। हाँ, अब कहता है कि बच्चों तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, वो संख्या कौन कौन सी होगी, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे, ठीक है। तो हम अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते, ठीक है। पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। जो जो लिखा है उसको रब कर लेते, फिर अब इसको अप्रोच करते। एक्चुअली मैंने उस क्वेश्चन को हटा दिया, ठीक है। तो क्या करेगा क्वेश्चन, कह रखा है दो संख्या है जिसका अंतर जो है 26 दे रखा है, और उन संख्या और एक संख्या दूसरी संख्या कैसे कितनी सर 6 गुनी है, ठीक है। सॉरी 3 गुनी है, ठीक है। तो उन दोनों संख्याओं बताने, वो दोनों संख्या कौन कौन सी संख्या है। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, कैसे करें सर इसको सॉल्व, तो बता मैं आपको बताता हूँ। क्या करो सर, मान लो सर पहली जो संख्या है ना, पहली संख्या उसको x मान लो, और सेम चीज दूसरी संख्या के साथ, दूसरी संख्या जो होंगे बच्चों उसको आप y मान लो, ठीक है। हाँ सर, अब क्वेश्चन चूंकि क्या रखा, पहली संख्या दूसरी संख्या का दिन गुनी है, तो आप क्या करो सर, यहाँ से एक एजम्पशन लगा लो, जो y है ना वो ग्रेटर देन x है। आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, अगर आप इसे अज्यूम नहीं करो तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। आप ये अज्यूम करो सर, जो दूसरी संख्या है ना सर, जो y है वो x से बड़ी है, क्योंकि सर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है सर ये जो दोनों संख्या है इनका डिफरेंस जो है ना बच्चों वो कितना है, वो सर आपकी डिफरेंस जो है ना वो आपको 26 देगा। देखो जब भी आपको पता होगा हम डिफरेंस निकालते हैं ना, तो हम बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या को घटाते हैं। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2, मुझे इनका डिफरेंस निकालना है, तो सर इसका डिफरेंस आपको पता है 3 आएगा। आपने क्या किया सर, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर, 2 को सब्ट्रैक्ट करके आपने इसका डिफरेंस निकाल लिया। तो जब भी हमें डिफरेंस निकालना होगा बच्चों, हम क्या करेंगे, जब भी हमें अंतर निकालना होगा तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन होगा बच्चों, इक्वेशन 1 वो कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे सर, y में से ना x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये हमारा बन जाएगा किसके इक्वल, ये हमारा बन जाएगा सर आपका 26 देखा ना, हाँ 26, ये 26 की इक्वल आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, ये हमारे इक्वेशन 1 तैयार हो गया। अब सेम चीज सर इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब इक्वेशन 2 को तो मैं ना एक काम करता हूं, इसको ये हरे से बनाता हूं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए करना कुछ नहीं है। इक्वेशन 2 को स्टेटमेंट पढ़ो पहले क्या कहता है। अब देखो स्टेटमेंट 1 तो यहां से तक मैंने बना लिया। अब स्टेटमेंट 2 कहता है कि एक संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब जैसे मान लो मेरे सामने यहाँ पे x लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ पे y लिख रखा है। अब मैंने कहा सर इसकी जो x संख्या है ना वो इस संख्या के 3 गुनी है, तो अब सर इसको 3 गुना बनाया, तो क्या करो सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट कर लोगे, करोगे नहीं करोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्टेटमेंट, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ सर 3, और यहाँ मैंने लिखा 3, चलो 3 हटा दो, 3 रहने दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने कहा सर इसको ये x है और ये y है। अब ये जो x है ना बच्चों, ये y का 3 गुना है। x जो है बच्चों y का 3 गुना है, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको इक्वल कर दोगे, है ना। एक संख्या दूसरे संख्या 3 गुने से होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हमने इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई हम लोग ने कर दिया, यहां से हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ। अब देखो इस इक्वेशन हमारी दो वेरिएबल है। एक इक्वेशन से मेरा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 दे रखा है, और दूसरी इक्वेशन से मेरा 3x इज इक्वल टू मेरा कितना देखा, y दे रखा। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ इसको सॉल्व कर लो सर। आप इसको जब सॉल्व करो तो आपका आंसर पता है कितना आएगा सर, को सॉल्व करके दिखा दो। हम ऐसे बच्चे जो थोड़ा सॉल्व करने में बिलीव नहीं रखते, तो मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हाँ, पेन की ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या थी बच्चों, देखो इस स्टेटमेंट में हमें क्या रखा है सर, y माइनस एक्स जो है ना वो आपका सर 26 के इक्वल है, ठीक है। और हमें सर y बराबर 3x है ना, y बराबर 3x है। तो सर मैं y बराबर यहाँ पे 3x ले सकता हूँ, हाँ लिख देता हूँ। तो मैं सर इसको रिमूव कर दो, हाँ कर दो। यहाँ पे आप y बराबर 3x लिख दो, ठीक है। अब 3x में दो एक x जाएगा, तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, और यहाँ पे सर 26 आ जाएगा। ओहो क्या हो गया, अंडो 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 अंडो, रुक जाओ गाइस, कैसे करना है इसको, 2 मिनट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तो सर ये मेरा कितना आएगा, मैंने पहले ही कुछ क्लिक कर दिया, तो कोई बात नहीं। तो सर मैं यहाँ पे 2x आ जाएगा, और इक्वल टू मेरा 26 होएगा, तो x की वैल्यू मेरी 13 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर x मेरा 13 आ रहा है तो y मेरा कितना आ जाएगा सर, मैं y इज इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 13, तो सर मेरा y की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो मेरी आएगी सर 39 आ जाएगी। तो सर ये मेरा x आ जाएगा और ये मेरा y आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया, और ऐसे अप्रोच आपको लगाना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखो हमने ऐसे सोल्व किया, ठीक है, कोई दिक्कत।
अगर एक बार समझ में आया तो दोबारा जाके देख लेना, ठीक है। अब बात करते हो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 2 मिनट वेट करना गाइस। चलो ठीक है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन 2 जो है ना हमारे सामने स्टेटमेंट दे रखा है, कह रखा है इस दो संपूरक कोण है, ठीक है। आपको संपूरक कोण पता क्या होता है? सर संपूरक कोण आपने बेसिक मैथ में पढ़ाया था, बट मैं भूल गया हूँ। संपूरक कोण वो एंगल होता है बच्चों जहां पे ना जो कोणों का सम जो होता है ना बच्चों वो 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो यानी सर दो संपूरक कोण है, ठीक है। और एक संपूरक कोण मान लो आपका एक्स है, तो दूसरा संपूरक कोण वाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई आपका सर कितना रहेगा? ये आपका 180 डिग्री को लाएगा, ठीक है। हाँ सर, एक स्टूडेंट तो आप ऐसे ही बना सकते हो यार। अब भाई मैंने बताया था संपूरक कोण कहते हैं जहां पे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे सर दो संपूरक कोण कह रखा है, ठीक है। अब दो संपूरक कोण, एक कोण को x मान लो, दूसरे कोण को y मान लोगे, दोनों जो सर वो आपको 180 डिग्री की जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अब आगे बढ़ो, क्या करेंगे सर? आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लो सर, डायरेक्ट स्क्रीन कर लो, ओके ठीक है। अब दूसरा क्या रहेगा सर? दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से जो है बच्चों वो 18 अधिक है। अब बड़ा कोण कौन सा सर? आप वो कोई से ही मान लो सर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मान लेता हूं सर जो x है वो बड़ा कोण है, y जो है आपका छोटा कोण है, ठीक है। अब ये कह रखा जो बड़ा कोण है ना बच्चों वो छोटे कोण से कितना अधिक है? सर थोड़ा सा अच्छे से बताओ, जो बड़ा कोण है बच्चों छोटे कोण से कितना अधिक है बताओ? 18 अधिक है। अब मैंने बोला कि सर ये आपका बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। अब बड़ा कोण से 18 अधिक है, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं सर 5 और ये मैं 10 लिखता हूं। अब 5 जो है बच्चों वो इससे कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो इसमें 2 ऐड कर दोगे, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे ऐसे देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, ठीक है। दोबारा देखो, मैं मान लेता हूं सर वो बड़ा कोण है वो x है, छोटा कोण y है, ठीक है। बड़ा कोण जो है ना वो इससे 18 अधिक है, तो छोटे कोण में सर आपको अब आपको इसको इक्वल प्रूव करना है, तो अब इसको क्या सर प्लस 18 ऐड करोगे इसमें, है ना। हाँ सर 18 ऐड करेंगे। अब देखो दो इक्वेशन दो अननोन आप सोल्व कर सकते हो क्या सर? ये x प्लस का y इज इक्वल सर 180 डिग्री हो जाएगा, और ये मेरा सर बन जाएगा सर x माइनस का y इज इक्वल सर 18 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको सर सॉल्व करूंगा तो मेरा बन जाएगा सर, देखो इससे तो कर जाएगा ये 2x इज इक्वल टू सर ये मेरा बन जाएगा कितना, ये मेरा बन जाएगा बच्चों देखो 180 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 180 में से वो 18 घटा दोगे तो कितना बचेगा बताओ? सॉरी इसको आपको ऐड करना है ना, हाँ ऐड करना है, तो ये 0 9 9 सो 6 6 इतना 226 आ रहा है। 226 कैसे भाई बताओ? 226 तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से यार, आप बताओ कैसे आ रहा है 226? सर कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, तभी तो आपका ये आ रहा है, ठीक है। ओके 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 ओके, वही मुझे उन्हें कहीं ना कहीं गलत इंटरप्रेट किया होगा समथिंग कहीं पे, ठीक है। वरना इतना तो नहीं आना चाहिए ना। 18 अधिक था उसको देखो क्या कहेगा सर, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। दो संपूरक कोण है, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका 180 डिग्री देगा, और एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 है, ठीक है। हाँ तो क्या करें तो बताओ 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 बताओ। सर आपने एडिशन ही गलत किया, पता है कैसे? कैसे बच्चों बताओ? हमने एडिशन गलत किया है क्योंकि यहाँ पे देखो हमने सही लगाना है, एडिशन में कहीं गलती कर रखा है। एडिशन में क्या गलती करा सर? देखो आपको एडिशन करना नहीं आता, नहीं आता मुझे, बताओ कैसे करते हैं एडिशन? देखो तो ये यहाँ पे 2x हो जाएगा, इसको आप ऐड करोगे तो 180 में से आप 18 ऐड करोगे, तो सर 180 में से आप 10 ऐड करो सर मेरा 190 हो जाएगा, 190 में जब 8 ऐड करो सर 198 हो जाएगा, 198 आएगा है, हाँ ठीक है। तो सर मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर? आपकी एक्स की वैल्यू सर 0 है। अरे नहीं करते ऐसा बेटा, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बच्चों? देखो एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो 99 के समथिंग आएगी, बताओ 99 मानते हो नहीं मानते हो बताओ? हाँ y निकालना है तो आपको बताया था मैंने, y से y निकालना है तो इसे 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 99 को। अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो बच्चों आपके सामने कुछ y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी? 91 के समथिंग आएगी वैल्यू। 91 के समथिंग मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए, ठीक है। बाकी देखो तो 91 आ रहा है क्या? 180 में से सर आप सब्ट्रैक्ट करो पहले, 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो सर 99, सॉरी 90 कितना था? 8 था ना, 99 था, ठीक है 99। सर ये मेरा बन जाएगा कितना, एक
और ये बन गया कितना बच्चों, हाँ देखो 91 ही आएगी, ठीक है। क्यों से देखो इन दोनों एंगल को जब सम करोगे ना तो आपका आएगा, हाँ यहाँ पे फंस गए, दोनों एंगल का सम करेंगे ना बच्चों तो हमारे उतना आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, गलती कहाँ कर रहे हो बताओ, कहीं गलती कहाँ कर रहे हो। देखो यहाँ पे उन्होंने काटने में गलती करी है, 198 था, ठीक है, दो से काटोगे तो सर ये मेरा कटेगा कितना बार में, तो मेरा मेरा कट जाएगा ये 2 9 18, अरे यार ये क्या हो रहा है, रुक जाओ, हाँ 2 9 18, एक इधर 99 ही आएगी यार, 99 ही आएगी, 99 ही आएगी, ठीक है। तो कोई थोड़ा इस क्वेश्चन को ब्रेक देते, ठीक है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे मैं जहां पे सोच पा रहा हूँ दो एंगल का जो सम होना चाहिए ना वो 180 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। जब मैं इसको ऐड करूंगा 99 और मैं 1 ऐड कर दूंगा तो हाँ यार सही तो है, सही तो कर रहे हो आप। देखो जब आप इन दोनों एंगल को ऐड करोगे ये मेरा सब बन जाएगा कितना, ठीक है, हाँ सर आप सही कह रहे हो। अब जब इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे आपको बन जाएगा एक, तो एक आपका सर एक्स किलो 99 आ जाएगा और एक का 91 आ जाएगा। अब इनको ऐड करो, देखो सर 91 प्लस 91, एक जीरो कैरी 1, 9 दूना 18 और एक 90 आ जाएगा यार, 190 डिग्री आ रहा है। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो संपूरक कोण होता है उसमें दोनों का जो एंगल होना चाहिए उनका सम 180 के इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे सर आपकी जो कंडीशन है वो वॉयलेंस हो रही है। तो कोई थोड़ा इस क्वेश्चन को ब्रेक देते हैं, ठीक है। अब इसको सोचते हैं कैसे करना है, तब तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा गाइस ब्रेक। सोचो देखो मैंने इस आंसर को रिव्यू करा तो मुझे ये आंसर 100% राइट है, ठीक है। बट हम लोगों ने गलती कहाँ करी, इसे गलती ये बताओगे, ठीक है, हम आपकी गलती निकालना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने ना सब्ट्रैक्शन में गलती करी है। अब आप देखो यार पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और सब्ट्रैक्शन में गलती है भाई, तो उसको सब्ट्रैक्शन थोड़ा सही से करो। देखो यहाँ पे 180 है, ठीक है, ठीक है 180, अब 180 से 99 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सर क्या हो रहा है, एक इससे कैरी लोगे सर ये 10 बच जाएगा, 10 में से सर 9 जाएगा यानी कि 1 बचेगा। अभी कितना बचेगा, ये 17 बच गया, ठीक है 7 बच गया। अब से इसे लोग 17 में से 9 जाएगा बच्चों 8 बचेगा ना, 17 में से 9 गया 8 बचेगा। तो सर दूसरा एंगल जो है ना आपका वो आपका 81 के इक्वल आएगा, ठीक है। आप बच्चों देखो मैंने बताया था ना x प्लस वाई की वैल्यू अगर 80 डिग्री है तो इन दोनों को सब सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो अब देखा बच्चों हम लोगों ने कैसे यार एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमें घुमा दिया है ना, क्योंकि एक मिस्टेक हो गई थी और उसी मिस्टेक के कारण देखो हमने दिमाग ज्यादा लगाया, लेकिन हमने कुछ को वेरीफाई करके हमने देखा कि हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे और बाकी आयोग के अब वो समझ में आया होगा। अब थोड़ा बहुत दिक्कत लगता है तो यार देखो इसमें करना कुछ नहीं था, दो एंगल है, आपको पूरा कोण पता होना चाहिए, संपूर्ण कोण पता होना चाहिए, वहां से आप कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन प्रो क्या कह रखा है, क्वेश्चन हमसे क्या रखा है, क्वेश्चन यहाँ से पहले पढ़ लो फिर मैं पानी पी लेता हूँ। एक क्रिकेट टीम है, उनके कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद उन्होंने इतने रुपए में खरीदा, ठीक है, हाँ। बाद में उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंद जो था ना उसमें इतने रुपए में खरीदा। अब ऐसे मान लो यार होते हैं ना बंदे, जैसे कि होता है जैसे मान लो एक कोच है जिनके पास बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, पहले 7 बंदे थे तो उन्होंने 7 बल्ले खरीदा और फिर 6 गेंद खरीदा उनके लिए, फिर और बंदे है सर 6 बल्ले और खरीद लिया सर, 5 गेंद और खरीद लिया। अब उनको सबको हर बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो भाई साहब उनको ये तो पता होना चाहिए कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी है ना, ताकि मैं उन बच्चों से पैसा ले सकूं। तो सेम क्वेश्चन ही उसी पे आधारित है। तो देखो हमें सर उनको सर प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करना सर, हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में ये करेंगे क्या, क्रिकेट टीम में कोच ने सर माला बल्ले की संख्या जो है ना, बल्ले की संख्या उसे एक्स मान लो, ठीक है। गेंदों की संख्या जो है बच्चों, गेंदों से लिखोगे सर, आप गेंदो लिख रहे हो, गेंदो नहीं गेंदो, गेंदो है सर, जाओ गेंदो, गेंदों की संख्या सर वाई मान लो। अब सर यहाँ पे क्या रखा है कि सर उन्होंने 7 बल्ले लिया तो 7 बल्ले 7x हो जाएगा भाई। अगर एक बल्ला होता तो 1x लेते, 2 बल्ला तो 2x लेते, 3x तो 3x, 7 बल्ले तो 7x हो जाएगा। फिर उन्होंने सर कितने गेंद लिए सर, उन्होंने इसमें टोटल जो था 6 गेंद दिया, यानी कि 6y हो जाएगा। और इसका जो मूल्य है बच्चों 3800 यार, सॉरी 3800 है, हाँ 3800 का टोटल मूल्य है, ठीक है। मैं इसको इस आंसर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ एक हमारा इक्वेशन बन चुका, ठीक है। ठीक है, बाद में उन्होंने सर 3 बल्ले तथा 5 गेंद, अब 3 बल्ले बाद में लिया नहीं सर 3x हो जाएगा,
अब 5 बल्ले उन्होंने 5 गेंद उन्होंने बाद में लिया, तो 5 यानी कि सर 5 हो जाएगा, और इसका सर 1750 है। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्या सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर सॉल्व कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करो, इतना कराने की जरूरत नहीं, हम आप स्मार्ट हो गए और वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, इसको थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन जो था ना, अब हमें क्वेश्चन कौन सा सर, एक नगर का टैक्सी वाला किराया करना है ना, हाँ ये करो, ये भी काम करो सर, ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। सर पिंक हमारा फेवरेट नहीं है, ठीक है। तो क्या रखा है, क्या रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो ऐड कर देते, दो जोड़ देते, तो हमारा वो भिन्न इतने में परिवर्तन हो जाता है। और यदि सेम चीज यदि अंश और हर में 3 जोड़ देते तो हमारा इतना हो जाता है, तो हमें वो भिन्न ज्ञात करना है। तो क्या करना सर, मान लो जो भिन्न है ना, भिन्न का अंश वो एक्स है। सर पहले राइटिंग सुधारो फिर पढ़ाना, ठीक है। मान लो जो अंश है ना बच्चों वो एक्स है, तो आपका हर कितना हो जाएगा सर, आपका जो हर हो जाएगा वो वाई हो जाएगा। अब सर भिन्न बनाना तो एक्स बटा वाई हो जाएगा। अब कह रहा है सर हर में एक्स जोड़ दो और अंश में दो जोड़ दो, तो अंश में 2 जोड़ दिया और हर में हमने 2 जोड़ दिया। जो ऊपर लिखा है अंश होता है, नीचे लिखा है हर होता है। अब ये सर कितना है, 9/11 देगा, तो 9/11 लिख लो। अब सर इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सर ये मेरा 11x हो जाएगा प्लस का 22 इक्वल टू सर ये मेरा 9y प्लस का 98, और सही 17 ये ठीक है, ये जाएगा, ठीक है। और ये 9y प्लस 18 हो जाएगा। इस तरह सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, तो आपके सामने इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। ये बनेगा सर आपका 11x प्लस का माइनस का 9y इज इक्वल सर 18 माइनस का 22 है। 18 में से 22 आएगा सर, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 यहाँ पर एच डी, ठीक है। एक इक्वेशन तो सर ये बन गया। दूसरा इक्वेशन सर क्या कह रहा है सर, ये थोड़ा सा ध्यान से सर, ध्यान से, ठीक है। 1 है यार, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपके सामने क्या कर रहा है, दूसरा इक्वेशन क्या रखा है, जबकि उसी अंश में हम 3 जोड़ देते हैं, अंश और में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 बन जाता है। तो सर इसमें 3 जोड़ दो, यानी सर x प्लस 3 y प्लस 3 ऐसे 5/6 हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, यहाँ से आंसर भी डालेंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसको सॉल्व करके आंसर डालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। क्रॉप हो जाए भाई, ठीक है। इस इसमें आपको एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है जो कि आपने स्किप कर दिया, हाँ मेरे को याद है, ठीक है। ज्यादा बोलो मत, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो क्या करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना ये, हाँ ठीक है, 20 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। अभी क्या ना बच्चों, मुझे नींद आ रहा है, मैं नींद में ही मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करके मैं सो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो 11 बज चुके हैं अभी। क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन क्या रखा है कि 5 साल बाद जो जेकब है ना उसकी आयु यानी कि सर उसकी एज होगा ना, वो उसकी पुत्र के एज से सर 3 गुनी हो जाएगा, ठीक है, 5 साल बाद। अब मान लो सर जो जेकब है ना सर उसकी वायु जो है सर वो एक्स है, तो सर उसकी पुत्र की वायु वायु हो जाएगी। अब सर क्या रहेगा सर 5 साल बाद है ना, 5 साल बाद सर दोनों में 5 ऐड कर दो, दोनों सर 5 ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या रखा सर, ये दोनों यहाँ पे, ठीक है। अब सर इनको इक्वल करना है, तो यहाँ पे क्या सर 5 साल बाद जो जेकब की वायु है ना सर वो इसके 3 गुनी हो जाएगी। सर ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, और तो सर ये 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब सर मुझे इसको इक्वल प्रूव करना है, अगर मुझे इक्वल रखना सर उसके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझो यार क्वेश्चन क्या रखा है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 रखा और मैंने यहाँ पे 3 रखा। अब मैं कह रहा हूँ सर कुछ समय बाद ये 3 जो होता है ना सर, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक 9 में बदल जाता है। तो सर मुझे अगर इसको इक्वल करना है तो मुझे सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर रखा है, इक्वल प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन आपका बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये ऐसा मैं एक्स प्लस 3 तो यहां से मैं सोल्व करूंगा सर, ये मेरा एक्स माइनस का 3y बन जाएगा ना, और ये 10 बन जाएगा, ठीक है। कैसे किया पता चल गया ना, हाँ। आपसे अब नेक्स्ट इसमें पर क्या लिखा, 5 साल पूर्व, 5 साल पहले, यानी सर 5 x माइनस 5 इज y माइनस 5, हाँ ठीक है। उसके पुत्र की आयु उससे 7 गुनी थी,
अब उसके सर पुत्र, अब उसकी जो पुत्र है उससे 7 गुनी है। अब मैंने वही बोला कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अभी सर कुछ साल पहले जो था ना ये 7 में डिक्रीज हुआ था। सर कह रहे हो सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इक्वल इक्वल प्रूफ करने के लिए सर कह रहे हो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सर 7 से मल्टीप्लाई कर लो और जो भी आपके सामने इक्वेशन आएगा सर, वन इक्वेशन वन वेरिएबल, ये हो जाएगा सर एक्स माइनस का 7y और ये माइनस का 30 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, आई थिंक ये माइनस का 30 हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कर लो सर, अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर ला सकते हो। और इसका आंसर जो बच्चों वो एक्स की वैल्यू आई वैल्यू मैंने सॉल्व किया था तो आई थिंक 40 आ रही थी, और जो वाई है ना उसकी वैल्यू सर 10 आ रही थी। अब एक्स कौन सा जेब है और वाई की वैल्यू सर, और वाई है उसका पुत्र है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे डिस्कस किया। अब इसमें सर एक क्वेश्चन आपने छुड़वा दिया, उस क्वेश्चन को बता दो, देन उसके बाद थोड़ा सा कुछ बोलना। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखता हूँ, कट 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 कट, ये कट नहीं हो रहा, अच्छा ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना टैक्सी का। देखिए जनरली क्या होता है, हम जनरली गांव शहर में जब रहते हैं तो हम देखते हैं कि यार हम लोग कहीं तक जाते हैं ना तो वहां का किराया, जैसे मान लो मैं अपने गांव से ना सॉरी मैं जहाँ मैं अपने स्कूल से अपने घर जाता हूँ तो वहां का किराया मान लो 10 रुपए फिक्स है। अगर मैं वहां से ज्यादा दूर जाता हूँ तो वहां पे मान लो 10 रुपए मेरा ऐड हो जाएगा। तो ये उसी भी क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये कहता है कि बच्चों एक नगर में टैक्सी के भाड़े का जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़े अतिरिक्त भाड़े द्वारा अतिरिक्त भाड़े, रुक जाओ ध्यान से, रुक जाएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े पर एक नियत भाड़े से अधिक चली गई दूरी पर एक भाड़ा अधिक सम्मित किया जाता है। अब क्या से इसका सेंस कुछ बनता नहीं है, बनता सेंस। मान लो जैसे कि मान लो मैं पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पे मैं आपको यहां से जूम करता हूं, देखो ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी। अब आप यार ए से बी तक जा रहे हो तो आपको कुछ मालूम है सर एक्स रुपए लिया जा रहा है। अब आप सर बी से सी तक जा रहे हो तो यहाँ पे सर कुछ अतिरिक्त रुपए लिया जाएगा। पहले आपको एक्स लिया जाता था, अब आप बी से सी गए तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, यहाँ पे जैसे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो लिया जाएगा ना वो आपको 105 लिया जाएगा। अब मान लो सर आपने यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया तो यहाँ पे आप 150 ऐड कर दोगे। भाई यही तो करोगे ना, आप अपने दोस्त के घर जा रहे थे, तब दोस्त के घर से चले गए दोस्त के घर, तो वहां पे कुछ किराया ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लगा रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो देखते तो क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे से इसका इक्वेशन कैसे बनेगा ये बताओ सर। आप क्या करोगे, जो नियत भाड़ा है ना उसको एक्स मान लो, तो सर आपका जो दूसरा वाला भाड़ा देगा अतिरिक्त भाड़ा उसको वाई मान लो। अब ये क्या रहेगा सर, मान लो मैं एक्स चला, अब 10 किलोमीटर में अधिक चल गया, यानी सर 10y, उसका मुझे कितना भाड़ा देना पड़ेगा सर, मुझे इतना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी सर 105 देना पड़ेगा। ठीक है, 15 किलोमीटर अगर मैं और चला तो उसके लिए मुझे इतना देना पड़ेगा। तो मेरा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा सर एक्स प्लस का 15y इज इक्वल टू सर मेरा बन जाएगा कितना 150। अब सर इसको सब्ट्रैक्ट करो सर, इसको सॉल्व करो सर। मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना, मैं सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा दोनों सेम ही होता है हाँ, इसमें कट जाएगा सर, ये मेरा सर 5y बच जाएगा और ये मेरा बच जाएगा आई बिलीव, देखो यार यहाँ से जब देख रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, माइनस का, और यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा और ये 50 बन जाएगा। तो सर माइनस माइनस कट गया, वाई की जो वैल्यू आएगी सर वो 10 आएगी। ठीक है, और जब आप x निकालोगे बच्चों x, तो जब आपकी जो x की वैल्यू आएगी ना वो आई थिंक आई बिलीव, देखो x की यहाँ देखो सॉल्व करो, आई थिंक 5 के समथिंग आ रही होगी, है ना। आपकी जो x की वैल्यू आएगी सर वो 5 आएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा। अब यहाँ पे सर नेक्स्ट सिस्टम में क्या रखा, नेक्स्ट सिस्टम ने क्या रखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करना है। 25 किलोमीटर को यात्रा करनी है तो देख लेते हैं, ये x प्लस का 25 y हो जाएगा। हाँ, x की वैल्यू सर आपको पता है 10 दे रखा था, 10 नहीं 5 था ना। हाँ, ये 5 पुट कर दोगे यहाँ पे, और सर 25 और y आपका 10 रुपए लिए जाता था, तो जब इसको सर सॉल्व करो तो आपका 255 आ जाएगा ना, तो 250 उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो देखो इस तरह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और यार देखो मैंने ना आपको मतलब कि बिना किसी स्टेटमेंट लिखे वो सारा मैंने ऐसे आपको ओरली कराया क्वेश्चन को, ताकि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिले। ठीक है, मैं ना एक काम करूंगा इसका जो सोल्यूशन है प्रॉपर सोल्यूशन लिख के उसको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको मतलब कि एक बेहतर सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब चलो बच्चों देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो यार देखो इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अभी देखो यार ये क्वेश्चन जो है ना आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको क्या इसको सोचना है। ठीक है, इसे कैसे सोचना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सोचना है। ठीक है, सोच डेवलप करो तो आपको क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो भी मैंने आई वाला क्वेश्चन करा ना उसी भी बेस था। ठीक है, जो आई वाला क्वेश्चन करा उसी भी बेस था।
ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी, और क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो ये इंपोर्टेंट तो है। ठीक है, अब सॉल्व करा दो क्या इस क्वेश्चन को मैं? सर सॉल्व कराना चाहो तो करा दो, बट हम एक बार ट्राई करना चाहते हैं। हाँ, एक बार ट्राई करना, ये होमवर्क है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों देखो हम ना थोड़ी सी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हाँ देखो बच्चों, हम लोगों ने एग्जाम्पल में कल रिवीजन किया था, यहाँ पे उन्होंने देखा था कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो हमेशा वो पैरेलल लाइन की कंडीशन बनती है। ठीक है, हाँ, ये पैरेलल की कंडीशन बनेगी। ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, समांतर रेखाएं होगी। फिर अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो इसके अनेक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और ये मान लो इसकी लाइन जो होगी वो एक दूसरे की लाइन पे ऐसे रहेगी। ठीक है, हम लोगों ने देखा था फिर उन्होंने सर रैखिक इक्वेशन को सॉल्व करने की सर उन्होंने ग्राफिकल विधि देखा था। फिर हम लोगों ने आज प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर लिया, कल विलोपन से करेंगे। और ये ब्रज गुणनखंड विधि है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखा है। अब सर मुझे बताना चाहिए कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो भाई देखो मेरा होता है रेशियो चेक कर लो। अब देखो रेशियो चेक करो तो 5/3 माइनस का सर 15/-9, तो ये कट जाएगा। ये से देखो ये 5, ये कितना बच जाएगा? ये मेरा बच जाएगा कितना, ये जगह से मैं 3 से काटूंगा से मेरा 5 और ये 3, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं सर, इसको ना इससे चेक करो सर, ये बन जाएगा 8/15, बट ये इसको इक्वल नहीं आएगा। तो क्या सर ये कौन सा सर हो जाएगा सर? ये पैरेलल लाइन की कंडीशन हो जाएगी, और पैरेलल लाइन की कंडीशन में आपको बताया था कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो सर इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। भाई अगर खुद से आप सॉल्व करना, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया, बट हाँ देखो इसके आंसर मुझे डी लग रहा है। ठीक है, मैं आप खुद से चेक करना। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो यार, छठा है क्या ये रहा ना, देखो ये रहा प्रश्नावली 3.1। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? देखो ये एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी नहीं है। एग्जाम्पलर उन बच्चों के लिए होता है जो यार सीबीएसई बोर्ड में स्टैंडर्ड मैथ लिए होते हैं ना, उनको एग्जाम्पलर सॉल्व करना चाहिए। मैंने भी अपने समय पे एग्जाम्पलर सॉल्व किया था, तो मैं आगे वो करा पा रहा हूँ। ठीक है, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं देखो कर लो यार, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रखा है सर, ये आपको ये आपको कुछ दे रखा है। ठीक है, आपको बताना से इसे कितने सोल्यूशन हो गए, तो मैं आपको बता दे, रेशियो चेक कर लो। ये सर देखो ये आपको बनेगा सर 3 बन जाएगा, 3, और देखो यहाँ पे 3 बन जाएगा, और यहाँ पे सर 10/9 बन जाएगा। बट ये इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं करनी होगी, दोनों समानांतर रेखाएं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी से करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ तो ऐसे सोल्व करो, मैं जैसे सोल्व कर रहा हूँ। मैं आपको अब से इसकी तरफ सोल्व करने के प्रीवियस लेक्चर देखो यार, है ना, मैं कितना कैसे होता है ना, मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन करा दिया था प्रीवियस को। अब हमसे कह रखा ये है और ये, इसे कितने सोल्यूशन होंगे? ये ए होता है 1/-3, 2/6, 1/5। सर ये दोनों इक्वल है, ये माइनस है, तो ये दोनों इक्वल है, बट ये कुछ इक्वल नहीं है सर, इसे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल की कंडीशन आपको बता रहे हो, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हम इसका जो ऑप्शन है उसे डायरेक्टली डी करेक्ट देंगे। ठीक है सर, क्या बता डी करेक्ट हो रहा है? हाँ बेटा डी, आज डी का डे है ना, डी है, डे फॉर डी। ठीक है, फिर बात करते हैं सर, यहाँ पे हमें बताना है कि देखो यहाँ पे क्या रखा है, यदि रेखीय समीकरण कोई संगत है तो उनका जो आरेख होगा, मतलब उनका जो रेखा होगा, रेखाएं होगी, हमेशा क्या होगी बच्चों? सदैव संपाती होगी। यहाँ पे क्या रखा है सर, देखो अगर कोई रेखा है, अगर उसको सर हमेशा सोल्यूशन बन रहा है, तो उसका सर क्या होगा सर? अगर संगत है, संगत यानी सर कोइंसिडेंट कह रहा है, कोइंसिडेंट ये इस पे है तो इस पे, तो सही हमेशा क्या है, कोइंसिडेंट होगी, तो हमेशा सदैव संपाती होगी। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन मेरे ख्याल से इसका ये होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, हाँ अभी देखो क्वेश्चन क्या रखा है यार, कुछ खुद से कर लो क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों खुद से करके आना। ठीक है, क्या बात है, सर थोड़ा सा अलग देखा तो खुद से करने को बोल दिया। हाँ यार ट्राई तो करो। देखो y/0, y/e होते सर कितने सोल्यूशन होंगे, तो सर थोड़ा यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे ना, मैं मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, जर्नल इक्वेशन लिखता हूँ, 2x प्लस का y, अब y का 0 पुट कर दिया, यहाँ पे c है, c1 है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन तो देखो, दूसरा इक्वेशन से मेरा बन जाएगा सर 2x, और यहाँ पे माइनस का 7y। अब यहाँ पे चेक करो सर, यहाँ पे ये तो सेम बन रहा है, बट ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे। अभी दोनों एक दूसरे नहीं इक्वल नहीं है, तो सर ये क्या कभी इसका जो एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक ही सोल्यूशन हो जाएगा मेरे ख्याल से, और इसका सर एक ही सोल्यूशन होगा, जैसे इसके कौन सा सर एक ही हल होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और यहाँ आप देखो ये क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको क्लास में आई थिंक कराया था, नहीं कराया था, चलो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराता हूँ। ठीक है, वही थोड़ा सा ओवर करता हूँ यार थोड़ा सा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कुछ और चीज देख लो, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आपको तो ये सोच कर आना है। देखो ये क्वेश्चन है ना, आपको इसे थोड़ा चेक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप सॉल्व करके लाओ। ठीक है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। इन क्वेश्चन को थोड़ा सोचो कैसे होगा बताओ। ठीक है,
एंड देन इन क्वेश्चन को भी थोड़ा सोचो यार, ठीक है। सोचो भाई, जितना सोचोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। और देखो इन क्वेश्चन को सोचो, मैंने आपको बताया था ना एक कंडीशन है ना, लैम्डा कुछ है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो वही वाला। फिर ये क्वेश्चन तो आप एक काम करो सर, इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है। बाकी यहीं तक करके लाओ, 3.2 आपको डन कर लेना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप इसके साथ फोटो खींच लो, बना इसके जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, बट एनसीईआरटी वाले कॉपीराइट ना मार दे, ठीक है। आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, नेट से। बाकी अगर यहाँ पर दिख रहा है तो अच्छी बात है, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। मैं अब बच्चों हम जो है ना क्वेश्चन अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और ये केवल वही बच्चे सॉल्व करेंगे मेरे साथ जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ है क्लास 10th में, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड में अगर है तो भाई सब अच्छी बात है, स्टैंडर्ड मैथ जैसा सिस्टम। अगर नहीं है तो कर लो यार, यूपी बोर्ड में थोड़ा पेपर तो टफ आता ही है, तो एक बार कर लो, ठीक है। तो क्या करें सर, क्वेश्चन कराओ हमें। देखो जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। मैंने आपको इसमें जहाँ तक मुझे को याद है मैंने कुछ क्वेश्चन तो करा दिया था ना शायद, आई बिलीव। 2 मिनट रुक जाओ गाइस, ठीक है, 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो यार, 7th क्वेश्चन क्या कहता है, आपके क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7th है क्या सर, क्वेश्चन 7th कहता है कि अगर ये लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस का 2ky इक्वल टू 2 है, एंड 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू सर माइनस का 1 है, ठीक है। मैंने प्लस का 1 इधर है तो मैंने माइनस का 1 उधर कर दिया, ठीक है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो सर आपको के की वैल्यू बता दो लाइन सर समानांतर है, 2 लाइन ऐसी है तो के की वैल्यू बता दो। तो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था सर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू सर c1/c2, लगा दो ना। तो देखो मुझे ये मेरा बन जाएगा कितना बच्चों, ये मेरा 3/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू सर 2k/5, ठीक है। हाँ, इज नॉट इक्वल्स टू सर आपका माइनस का 2/1, ठीक है। अब सर एक इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, भाई ये तो इक्वल ही नहीं है ना, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल होते थे इसमें। तो सर इसको इक्वेट कर दो सर, आप कितना आएगा सर 15 4k, सर के की वैल्यू आपकी सर 15/4 आएगी, मानते हो बात को? हाँ सर मानते हो सर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यार ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब और बताओ सर आगे का, सर एक बार बताओ जो इजी है वो करा रहे हो या नहीं बेटा, ऐसा कोई सही नहीं है, ठीक है। देखो जो दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मतलब कि सर देखो आपके सामने इक्वेशन दे रखी है सर, cx माइनस का y इज इक्वल टू सर आपके सामने है 6x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3 दी है। हमें सर c की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसके सर अनंत इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। तो मैंने बताया था अनंत की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इक्वेट कर दो तो कर दो सर, ये हो जाएगा सर c/6 इज इक्वल टू सर माइनस का 1/-2 इज इक्वल टू 2/3, ये कट जाएगा। आप या तो इसको इक्वल कर लो या फिर इसको इक्वल, मैं सर पहले इसको इक्वेट करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, तो मेरा ये c3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, c की वैल्यू से मेरे यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब मैं सर इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं 2 मिनट, आपने इन दोनों को इक्वेट किया था ना पहले, हाँ अब इन दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। तो सही c/6 इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे सर, हैं ये क्या बात हो गई कहीं तो कोई गलती कर रहे हो सर, क्यों? देखो यार अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो सर मेरा 2c इज इक्वल टू 6 आएगा, c की वैल्यू से मेरे यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे तो 4 आ रहा है, कुछ तो लोचा है सर। एक बार दोबारा इसको सॉल्व करो, जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया क्योंकि सर ये दोनों इक्वल तो होती है ना, तो ये c/6 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3c 12 आ जाएगा, c की वैल्यू सर आपकी 12 आ रही है ना, 4 आ रही है यार, बट सर इससे तो हमारी 6 आ रही है, इससे आप 4 तो आ रहा है सर। इक्वेशन देखो सही लिखा है ना आपने पहले, हम भाई यार 2 मिनट रुक जाओ, y इक्वल टू 2 है, ठीक है, और ये 6x माइनस का 2y इक्वल टू 3 है सर। ये एक तो आंसर इसका 3 है एंड दूसरा आंसर 4 है ही नहीं। एक बार और इसका आंसर चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इसमें आंसर दिया भी होता है क्या? भाई आंसर नहीं, ये रहा आंसर, हाँ है, कहाँ गया, ये रहा
3.1 था ना, हाँ देखो इसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 3.1 का क्वेश्चन नंबर है नाइन्थ नहीं 8th है, और 8th का आंसर डी है, नो सोल्यूशन। यानी कि बच्चों देख रहे हो यार, हम दोनों इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा एक, इसको जब मैं इसके इक्वेट कर रहा हूँ तो मेरा 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसको इक्वेट कर रहा हूँ तो मेरा सर 3 आ रहा है। बट ऑप्शन में सर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ हो, तो हम ऑप्शन जो डी करेंगे इसका नो सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। हाँ ओके सर, ठीक है, इसको रफ करो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। ओहो डी, वाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कहता है कि सर अगर ये एक इक्वेशन दे रही है L1 जो है ना सर माइनस का 5x प्लस का 7y इक्वल्स टू 2 है, तो आपको बताना है सर क्या वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ डिपेंडेंट इक्वेशन इज दिस द सेकेंड लाइन। देखो कह रहा है सर, ये जहाँ तक देखो मुझे लगता है ना, ये पता कौन सी लाइन कंडीशन है, जहाँ पे आपको बताया था 2 लाइन जो होती है सर, एक लाइन ऐसी होती है तो 2 लाइन सर इसी पे डिपेंडेंट होती है, ऐसे होती है ना। तो सर इसकी कंडीशन क्या थी, आपने बताया था ना कि अगर L1 जो लाइन, अगर L1 ये लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 के इक्वल होगी। अब ये लैम्डा जो होगा कुछ भी हो सकता है यार, लैम्डा की वैल्यू मान लो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ठीक है, 4 ले लो, कुछ भी ले लो यार, मान लो मैं लैम्डा की वैल्यू सर 2 लेता हूँ, तो सर मेरी जो L2 लाइन होगी ना, वो कंडीशन में सर माइनस का 10x प्लस का सर 14y इक्वल टू 4 आएगा, है ना। और मैं लैम्डा की वैल्यू 2 लिया, अगर मैं मान लो लैम्डा की वैल्यू 3 लेता हूँ, लैम्डा इक्वल 3, तो सी मेरा माइनस का 15x प्लस का 21y इक्वल 6 आएगा, लैम्डा इक्वल 4 ले लो। अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो सिर्फ कौन सा दिख रहा है मुझे, सर मुझे देखो ऑप्शन इसका जो लैम्डा इक्वल उन्होंने 2 ले रखा है, तो 2 ले लो, 3 लोगों तो ये आ जाएगा, 4 लोगों तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं थोड़ा को कंफ्यूज करने के लिए, तो करना कुछ नहीं, आपको कंडीशन याद रखनी है सर, जो L1 होगी सर वो लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 होगी, अगर इसके सर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, या फिर ये कोइंसिडेंट कर रहा है या फिर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओके सर, अब आगे और क्वेश्चन कराओ सर। देखो क्वेश्चन कराते हैं बच्चों, जैसे कि आपके सामने दे रखा है, ये रहने दो, क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन है, बहुत गंदा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सर अगर आपको x बराबर a है, y बराबर की b है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, और ये x माइनस का y इज इक्वल टू सर आपको 3 बताना है, सॉरी 2 है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो आपको सर a और b की वैल्यू बताना है। जाने क्वेश्चन में भाई x और y की वैल्यू निकालो, उसे सेम कर दो, मैं उसे एलिमिनेशन मेथड यूज करूँ, उसे कट जाएगा, ये 2x इक्वल से मेरा 6 आ जाएगा, x किलो सर मेरी 3 आएगी, y किलो सर मेरी 1 आ जाएगी। तो 3,1 देखो ऑप्शन में है 3,1, हाँ सर 3, ऑप्शन सी मैच करा, तो सी कर दोगे, ठीक है। और बाकी देखो इसमें और कुछ क्वेश्चन तो मुझे लग नहीं रहा, बाकी ये देखा जाए तो देखो 3.2 आपको होमवर्क, आपका 3.2 एक्सरसाइज हो ना, मैं इसे इसका क्या करूँ सर PDF जो प्रोवाइड करा दूंगा, 3.2 आपको खुद से करना है, इसमें सर वही आपको जस्टिफाई करना, कोइंसिडेंट कौन सा कर रहा है ना, संगत कौन सा, ये कर लेना, ठीक है। एंड इसमें तो यार कोई दिख नहीं रहा जो मुझे कराने लायक हो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो मजा आएगा करने में आपको, ये क्वेश्चन देखो पिछले हम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है ना, जो कि आपका 3.2 का 5th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है सर आपके सामने 2 इक्वेशन है, x इक्वल टू 2y इक्वल सर 8 है, 5x माइनस का 10y इक्वल सी है। अब सर इसका इन्फिनिटली सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको बता दिया था वही इक्वल कर दो, सही 1/5 इक्वल सर 1/5, हाँ इसका देखो इक्वल टू सर ये 8/c आ जाएगा। अब दोनों को इक्वेट कर दो सर, आपकी जो सी की वैल्यू सर वो 40 आ जाएगी, सी की वैल्यू 40 आएगी, ठीक है। तो 40 इसका आंसर होना चाहिए। और बाकी देखो अभी रहने दो, इतना ही रहने दो, ठीक है। और 3.3 पे जंप मत करना, 3.1 और 3.2 आप अपनी तरफ से एंड डन करके रखो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, पूछ सकते हो, वरना कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।